हेलो गाइस, ग्रो फन जॉय के वीडियो सेक्शन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस ग्रो फन जॉय चैनल के वीडियो सेक्शन में मैं ब्लॉग्स और स्टोरी वगैरह लेके आता रहता हूं। तो आज फिर मैं आपके सामने एक नई स्टोरी के साथ आया हूं और ये स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूँगा। और शेयर करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर ये स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चाहूँगा कि कमेंट भी करें, जिससे मुझे पता चल सके कि आगे क्या इम्प्रूवमेंट करनी है। तो इसी के साथ में मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं स्टोरी को शुरू करता हूँ। देखिए, एक समय एक राज्य में एक पंडित जी थे। तो वो पंडित जी काफ़ी विद्वान थे। उनकी विद्वान की चर्चा पूरे गांव में से होते हुए लोगों तक फैलती चली गई, और लोग उनकी बुद्धिमत्ता का काफ़ी आदर करते थे, और इसके कारण उनका काफ़ी आदर भाव भी था। जहाँ वो जाते उनको पूरा सम्मान मिलता था, आदर सत्कार मिलता था, और भोजन वगैरह भी उनको मिल जाता था। तो ऐसे करते करते उनकी ख्याति फैलती चली गई, और जब ख्याति फैली तो पंडित जी को अपने ऊपर थोड़ा सा घमंड आ गया। और उस घमंड के चलते उनको पता चला कि जिस राज्य में मैं रहता हूँ, उस राज्य के जो राजा हैं उनके पास कई सारे मंत्री हैं, और वो भी मैंने सुना है कि बहुत बुद्धिमान हैं। क्यों न चल के उनकी बुद्धिमानी का परीक्षण लिया जाए। तो ऐसा भाव लेके मन में वो राज्य की तरफ चल दिए। चलते 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 आखिर वो राज में पहुंच गए। राज का दरबारी बाहर खड़ा था। उन्होंने पूछा, हाँ महाराज, बताइए आपका कैसे आगमन हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई, मैं आपके राजा से मिलना चाहता हूँ। तो दरबारी ने कहा, अच्छा ठीक है, मिलना तो ठीक है, मिल लेना आप, लेकिन आने का प्रयोजन बताइए। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं राजा से मिलने पे ही बताऊंगा। मैं जैसा कहता हूँ आप राजा तक सूचना पहुँचा दीजिए। तो दरबारी गया और राजा के पास गया। राजा जी एक विद्वान पंडित अपने आप को बोलते हैं और आए हुए हैं, और कहते हैं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो राजा ने सुना, अच्छा, कहा ठीक है, आज तो अब सभा समाप्त होने वाली है, उनको कह दीजिए कि हमारे वहाँ विश्राम गृह में विश्राम करें और कुछ सेवा का लाभ लें। वो राजा अच्छा था, जाने पे लोगों की हाव भाव करता था, सेवा सत्कार करता था, और विद्वान लोगों की काफ़ी कदर करते थे वो राजा। तो दरबारी ने आया, उनसे बताया कि भाई, राजा साहब ने ऐसा ऐसा बोला है, और आप विश्राम करिए, और कल जब दरबार लगेगी तो आपको राजा जी से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। तो पंडित जी खा पी के अपना आराम करते हैं, और उनको अपनी बुद्धिमानी पे घमंड था, जिसके चलते काफ़ी रात भर बेचैनी रही कि कब सवेरा हो और कब मैं राजा के विद्वानों का, मंत्रियों का घमंड तोड़ूं। तो करते करते सवेरा भी हुआ, और जब वो राजा जी के पास पहुँचे
तो बोले कि हाँ बताइए महाराज जी, आपका किस प्रयोजन से आना हुआ और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखिए महाराज, मैंने सुना है आपके दरबार में बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं और जो कोई विद्वान इतना होते हुए मैं बता देगा मेरे को कि मैं जाति किस ख़ानदान से हूँ, तो मैं समझ जाऊँगा कि आपके दरबार में बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग हैं। तो राजा ने कहा कि अच्छा ठीक है, बताइए मेरे मंत्री गणों कि ये कौन से जाति के हैं और क्या कुल ख़ानदान है इनका। तो मंत्रियों ने उनकी काफ़ी परीक्षा लेनी चाहिए, उनके बर्ताव से, हाव भाव से, और कई क्वेश्चन पूछे। और वो पंडित जी, जो भी मंत्री जिस भाषा में पूछता वो उसी भाषा में इस कदर बात करते कि पता ही नहीं चलता कि ये किस कुल ख़ानदान के हैं। वो हर भाषा में इतने निपुण थे कि हर भाषा में उनको बोलने की महारत हासिल थी। अब सारे मंत्री परेशान हो गए, कहे कि अच्छा ठीक है भाई, अब हम ऐसे तो नहीं पकड़ पा रहे हैं, हमें एक दिन का मौका दिया जाए, हम इनके साथ रहेंगे और फिर इनके आचरण से कोशिश करेंगे कि भाई ये कुल किस कुल ख़ानदान के हैं। तो ऐसे कर कर के राजा ने कहा अच्छा ठीक है, कौन पहले परीक्षण लेना चाहेगा। तो ऐसे करते करते एक एक मंत्री ने लगभग अपने पास एक एक दिन, दो दो दिन, जितनी इच्छा हुई उतना उनको रखते चले गए। मगर वो महाराज जी, पंडित जी इतने चतुर थे कि अपनी हर चीज़ में इतने निपुण थे कि उनको उतने बुद्धिमान मंत्री होते हुए भी किसी भी चीज़ में उनके हाव भाव से नहीं पकड़ पा रहे थे। ऐसा करते करते लगभग सारे मंत्रियों ने उनकी टेस्ट ले लिया और फिर जब पंडित जी महाराज जी को लगा कि भाई इनके सारे मंत्री फेल हो गए हैं, तो वो दरबार में पहुँचे और कहा कि अच्छा मुझे इजाज़त दीजिए, काफ़ी समय हो गया और मुझे बड़ा अफसोस है कि आपके दरबार में ऐसा कोई भी मंत्री नहीं है जो मेरी पहचान बता सके। फिर राजा को बड़ा सोच विचार आया, लेकिन उनमें से एक मंत्री थे जिनको राजा जी कभी भी उनका आदर नहीं किया था और वो सबसे पीछे ही लगभग बैठते थे। बोले महाराज जी, मैं अपने डर के कारणवश मैं नहीं बोला, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक मौका मुझे भी देने का कृपा करें। तो सारे मंत्री उन पे हंस पड़े कि जब हम इतने बड़े बड़े विद्वान पता नहीं लगा सके तो ये कहाँ से पता लगा पाएंगे। लेकिन वो राजा जो थे, जैसा कि न्यायप्रिय थे और सभी की भावनाओं का आदर करते थे, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें भी 2 दिन का मौका देता हूँ और अगर तुम बता सको तो बता दो। तो वो जो मंत्री थे जिनकी कदर नहीं थी, महाराज जी के पास गए कि बोले ठीक है महाराज जी, आइए मेरे साथ और मैं आपकी सेवा भाव से सेवा करना चाहता हूँ। तो चाहूँगा कि आप मेरे घर को चलिए और मेरे घर का जलपान का
आनंद लीजिए और ऐसा मन में भाव लेते हुए महाराज जी अपनी घमंड में चूर थे ही। उन्होंने कहा ठीक है, हाँ हाँ चलो चलो चलो। तो उनके साथ हो लिए और जैसे ही वो घर पे पहुँचे हैं और दरवाज़ा बंद करने को हुआ तो उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया हल्का सा हाथ उस दरवाजे के पेंच में आ गया और जो महात्मा जी थे महाराज जी, उनके मुंह से जब दर्द में आवाज़ निकली उड़ी तो मंत्री जी उन्होंने कहा सॉरी, क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए, गलती हो गई मेरे से। बाकी उनके साथ फिर वो 2 दिन बिता दिए और 2 दिन बिताने के बाद से फिर जाने का समय जब हुआ तो गए दरबार में। दरबार लगा सवेरे। जब सवेरे दरबार लगा तो सारे मंत्री लोग इकट्ठा हुए वहाँ पे और कहे कि हाँ भाई बताइए क्या निर्णय निकला। पूरे दरबार में महात्मा जी और पंडित जी और सारे मंत्रियों को देख के पूरा दरबार शून्य हो गया। तो काफ़ी समय बाद बोले कि मैं तो जैसे ही गया था वैसे ही जान गया। मैं तो आप लोगों को देखना चाहता कि आप लोग कितनी हंसी मजाक उड़ा सकते हो। तो पूछा कि अच्छा ठीक है, जान गए हो तो बताइए। तो मंत्री बोला कि ठीक महाराज जी, आप गुजराती हैं और गुजराती ख़ानदान से हैं और उसी परिवार में पले बड़े हैं। पूरे दरबार में सब लोग उनकी तरफ ऐसे देखने लगे जैसे क्या बता रहे हो। महाराज जी बोले कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा और मैं जानना चाहूँगा कि आपने ना मुझे से कुछ पूछा ना कुछ किया, बस मेरी तो सेवा सत्कार ही आप करते रहे। तो आपको कैसे पता चल गया कि मैं एक गुजराती परिवार से हूँ और मेरा ऐसा ऐसा बैकग्राउंड है। तो उन्होंने कहा देखिए महाराज, जहाँ तक मुझे याद है कि जब मुसीबत का समय आता है तो आदमी सारी भाषाओं को भूल जाता है और अपनी ही भाषा बोल देता है। मैंने आपका हाथ, क्षमा करिएगा, जानबूझ के दबाया था और उस समय जब आप बोले तो मैं जान गया आपकी किस भाषा, क्या भाषा है। तो सभी लोग उनकी बुद्धिमत्ता से काफ़ी प्रसन्न हुए। तो दरबार में सब लोग उनकी प्रशंसा करने लग गए और उनकी बुद्धिमत्ता का सबने लोहा मान लिया कि भाई हम लोग इतने बड़े बड़े बुद्धिमान नहीं पता लगा सके। तो राजा ने भी उनको काफ़ी धन धान्य दिया और उनको एक जो स्थान था पीछे से लाके उनको हर चीज़ में राय लेने लगे, जिससे उनका मान सम्मान बढ़ा। तो इसी के साथ में मैं अब इस स्टोरी को समाप्त करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी करें ताकि आगे के लिए मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ उस हिसाब से इम्प्रूवमेंट करूँगा।
तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं स्टोरी को यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग सुखी और स्वस्थ रहेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ। ओके, बाय बाय।